साथियों, आपके समक्ष सर्वप्रथम किस्सा पेश करते हैं बड़े ही साहसिक योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। भाग नंबर 1। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजघराने में सन 1149 में हुआ। उनके पिता का नाम राजपूत सोमेश्वर चौहान व माता का नाम कमला था। कमला के पिता अनंगपाल तोमर दिल्ली के राजा थे और अनंगपाल ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ की, जिनसे जयचंद पैदा हुए। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा व लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से किया गया। समय बीतता गया और पृथ्वीराज चौहान जवान हो गए। दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर ने लड़का ना होने की वजह से अपने दोहते पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया और दिल्ली का राजा बना दिया। इस बात से पृथ्वीराज का मौसेरा भाई जयचंद बड़ा दुखी हुआ और पृथ्वीराज से एक दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगा। राजा जयचंद की पुत्री शिवगीता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी, परंतु राजा जयचंद ऐसा कदापि नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिवगीता के स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को संदेश तक नहीं दिया। और पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए चौहान की प्रतिमा बनवाकर दरवाजे पर पहरेदार की जगह लगाने की योजना बनाई। यह जानकारी शिवगीता के पत्र के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को भेज दी और स्वयंवर के समय शिवगीता ने वरमाला पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को पहना दी। और यह बताते हैं कि उसी समय पृथ्वीराज अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए और धक्के से शिवगीता को उठाकर अपने साथ ले गए और शादी कर ली। साथियों, यह बताते हैं कि इस घटना से राजा जयचंद पृथ्वीराज का कट्टर दुश्मन बन गया और बाद में उसने पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी को उकसाया और घर के भेदी वाली भूमिका निभाकर युद्ध में उसकी मदद तक की। पृथ्वीराज चौहान पढ़ा लिखा होनहार तो था ही, बड़ा कुशल शासक भी बन गया। पृथ्वीराज चौहान के शासन में बड़ा अमन चैन था और उसके शासन में जनता बड़ी सुखी रहती थी। उधर राजस्थान के ही चंद्रावती राज्य में परमार वंश के प्रसिद्ध राजा जैतसी राज करते थे। उनके घर सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम अच्छन कुमारी रखा गया। समय बीतता गया और अच्छन कुमारी जवान हो गई। अब अच्छन कुमारी एक सुंदर, चतुर और सुशील लड़की थी। अतः उसके गुणों की दूर दूर के राजाओं में चर्चा होने लगी। एक दिन राजा जैतसी ने अपनी सुकन्या से कहा कि बेटी, अब हम आपकी शादी करना चाहते हैं। और अच्छन से कहने लगे कि बेटी, शादी के लिए अगर आपकी कोई पसंद है तो आप बता सकते हो। तो साथियों, अच्छन ने तुरंत जवाब दिया कि मैं अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अपने मन में स्थान दे चुकी हूँ और एक बात के द्वारा अपने पिता से क्या कहती, सुनिए। नू बोली हाथ जोड़ के अर्ज करूँ ना, बोलूं झूठे तूफान पिता, और मन मेरे में बसा होया से पृथ्वीराज चौहान पिता, हाथ जोड़ के अर्ज करूँ ना, बोलूं झूठ तूफान पिता, मन मेरे
बचा होया से पृथ्वीराज चौहान पिता हाथ जोड़ के अर्ज करूँ ना बोलूं झूठ तूफान पिता मन मेरे में बचा होया से पृथ्वीराज चौहान पिता हाथ जोड़ के अर्ज करूं पर दुख भंजन आर पृथ्वी से प्रजा का हितकारी राजकाज में अमन चैन है ना किते मारा मारी बकरी शेर रहे कट्ठे घाट पे सुखी है प्रजा सारी और सदाव्रत भंडार चले सब मुक्ताव्रत भंडार चले सब मौज कर नर नारी हर बन जनता का सेवक करता वो सबका आदर मान पिता रमन मेरे बचाओ पृथ्वीराज चौहान पिता बोलो झूठ तूफान पिता मन मेरे में बचाओ से पृथ्वीराज चौहान पिता हाथ जोड़ के अर्ज प्रजा पालक न्याकारी से ठीक व्यवहार पे पृथ्वी का रोम रोम में रम्या होया से सच्चा प्यार पे पृथ्वी का सब रजपूती आदर करती उस दिलदार पे पृथ्वी का राजी होके भेज दियो नेक जवार पृथ्वी का हर लग्न मुहूर्त ठीक देख के लग्न मुहूर्त ठीक देख के कर दो कन्यादान पिता मन मेरे में बचा होया से पृथ्वीराज चौहान पिता हाथ जोड़ के अर्ज करूँ ना बोलूं झूठ तूफान पिता मन मेरे में बचा पृथ्वीराज चौहान पिता हाथ जोड़ के अर्ज बलवान पृथ्वी लड़का तेज रति काजी कर्मा करके मिल्या करे से जोड़ा जति सती काजी उस ईश्वर ने तेरा हो मानस की कर्म गति काजी मनसा वाचा कर्मणा से करूं आदर मान जती काजी अरे सावित्री बन टहल करूंगी सावित्री बन टहल करूंगी ओए पति मेरा सत्यवान पिता मन मेरे बचाओ पृथ्वीराज चौहान पिता हाथ जोड़ के
जब घरवा साजब बचा कर से घरवा साजब बचा कर से कुणबे में क्लास रे जति मर्द और सती वीर का आपस में विश्वास रे दो धड़ होके एक आत्मा मिल्या सांस में सांस रे हरिपाल हो दया गुरु की हरिपाल हो दया गुरु की या हरि मिलन की आस रे ओ सोमेश्वर का राज दुलारा